एमआरआई नहीं, माथे पर बैंड लगाकर चल जाएगा ब्रेन स्ट्रोक का पता, आईआईटी मंडी के शोध में खुलासा। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे महंगे टेस्ट के बिना भी अब जानलेवा ब्रेन स्ट्रोक का तुरंत पता लग सकेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने मिलकर हेड बैंड की तरह का ऐसा आसान, पोर्टेबल और सस्ता उपकरण तैयार किया है जिसे माथे पर लगाने से मस्तिष्क का टेस्ट हो सकेगा और रिपोर्ट भी तुरंत मिलेगी। खास यह है कि इस उपकरण को कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका शोध पत्र सेंसर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यूएसए में प्रकाशित हुआ है। आपको बता दें कि वर्तमान में एमआरआई और सीटी स्कैन को स्ट्रोक का पता लगाने का सबसे सटीक परीक्षण माना जाता है। ये टेस्ट महंगे होने के कारण भारत की बड़ी आबादी की पहुंच से परे है। यही नहीं, एक सर्वे के अनुसार देश में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर केवल एक एमआरआई सेंटर है। पीएम मोदी के दौरे के बाद शुरू होगी भाजपा के टिकट तय करने की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को प्रस्तावित बिलासपुर और कुल्लू के दौरे के बाद ही भाजपा टिकट तय करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। नवरात्र में भी इस संबंध में भाजपा पहल नहीं कर रही है। इसके लिए निजी सर्वे और पार्टी के अपने स्तर के कई चरणों के सर्वेक्षणों को आधार बनाया जाएगा। मोदी के दौरे के बाद भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी। उसमें यह तय होगा कि टिकटों के लिए आवेदन लेने हैं या नहीं। हालांकि आवेदनों को लेने की संभावना कम है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने करीब 35 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, घोषित करने ही बाकी हैं। टिकटों की छंटनी के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हो चुकी है और दूसरी भी जल्द होगी। हालांकि भाजपा ने अभी इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद ही होनी है। सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थी 3 साल के लिए होंगे बाहर, अधिसूचना जारी। सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षा को विश्वविद्यालय और बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व समीक्षा के अधीन लाया गया है। गुरुवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब होने वाली परीक्षाओं में अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा गया तो वह 3 साल के लिए हर परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र हो जाएगा। 25 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया था। शिक्षा निदेशालय में लंबे समय से डटे 15 प्रिंसिपल स्कूलों में किए स्थानांतरित। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय सहित जिला उपनिदेशक कार्यालय में बीते लंबे समय से डटे 15 प्रिंसिपलों को स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधान सचिव शिक्षा दिवेश कुमार की ओर से गुरुवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। तुरंत प्रभाव से प्रिंसिपलों को स्कूलों में पद ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय से दिलीप कुमार ठाकुर को तेलर, तेंजिन डोलमा को पबान, मंजुला ठाकुर को ईरा, मीना कुमारी को ननाहार, बबीता चौहान को कंदल, माया चौहान को सरपारा, सारिका आहूजा को झोकर स्कूल भेजा गया है। पंचायत चौकीदार बने दैनिक भोगी, हिमाचल सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले पंचायत चौकीदार को दैनिक भोगी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की है। 31 अगस्त तक जिन चौकीदारों को सेवाएं देते हुए 12 साल हो गए हैं, अब वह दैनिक भोगी में आएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव रजनीश शर्मा ने यह निर्देश जारी किए हैं। पंचायत चौकीदार मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन्हें दैनिक भोगी बनाए जाने का आश्वासन दिया था। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब इन्हें दैनिक भोगी बनाया गया है। हिमाचल के मयंक वैद्य ने हांगकांग में मैराथन में बनाया विश्व रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जन्मे मयंक वैद्य ने हांगकांग में 10 दिन में सबसे तेज समय में 10 मैराथन ट्रेडमिल पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड ने मयंक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया है। 16 से 25 सितंबर के बीच मयंक ने हांगकांग फुटबॉल क्लब में हर दिन 42.195 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उन्होंने 10 दिन में ट्रेडमिल पर कुल 421.95 किलोमीटर दौड़ लगाई। इस दौड़ को पूरा करने का पिछला रिकॉर्ड 38 घंटे और 30 मिनट का था। मयंक ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सभी 10 मैराथन को पूरा करने के लिए कुल 31 घंटे 21 मिनट का समय लिया। भले ही मयंक ने हांगकांग में इस इवेंट को अंजाम दिया, लेकिन उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिकॉर्ड प्रमाण पत्र पर यह विश्व रिकॉर्ड भारत का नाम का है। अग्निहोत्री बोले, 40 दिन बाद पेड़ के नीचे सीएम गुनगुनाएंगे, कोई लौटा दे मेरे बीते दिन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्य पर्यवेक्षक
भूपेश सिंह बघेल ने कहा कि हिमाचल के उपचुनावों में जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान कर भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बात को खुद मुख्यमंत्री जयराम ने माना था। अब आम चुनाव का समय भी आ गया, लेकिन जयराम सरकार महंगाई को कम नहीं कर पाई। भाजपा की सरकारें कथनी के बिल्कुल उलट करती है। किसानों का कर्ज तो माफ़ नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी के 10 उद्योगपति मित्रों का करोड़ों का लोन माफ़ जरूर हो गया। भाजपा कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, लेकिन अग्निपथ योजना लाकर अब 9 रैंक 9 पेंशन लागू कर दी। 400 रुपये सिलेंडर के दाम पर स्मृति ईरानी धरना प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज वही 1200 रुपये का सिलेंडर उन्हें सस्ता लग रहा है। देश में जहां भी भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां केवल पेपर लीक और भर्ती घोटाले ही होते हैं। वहीं सुजानपुर में कांग्रेस की संकल्प रैली में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 साल के कार्यकाल में ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाया और नीचे नाटियां डाली है। खस्ताहाल सड़कों की सूद नहीं ली। 40 दिन बाद किसी पेड़ के नीचे बैठकर जयराम ठाकुर गुनगुनाएंगे कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीएससी नर्सिंग की 595 सीटों का आवंटन इस दिन से दाखिले। हिमाचल प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजों में गुरुवार को बीएससी नर्सिंग के दूसरे राउंड की फाइनल सीटों का आवंटन हो गया। 595 सीटों को अभ्यर्थियों के लिए अलॉट कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर फाइनल सीटों की सूची डाल दी है। अभ्यर्थी इस सूची को देखकर आवंटित किए गए कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से करवाई गई काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रदेश भर के करीब 40 निजी नर्सिंग कॉलेजों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। 30 सितंबर से दाखिलों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों में 50% से अधिक सीटें खाली पड़ी थी, जिन्हें दूसरे राउंड की काउंसलिंग से भरा जा रहा है। डिपो में मिलने वाले आटा चावल में आधा किलो की बढ़ोतरी। प्रदेश सरकार ने डिपो में मिलने वाले आटा और चावल के कोटे में आधा किलो की बढ़ोतरी की है। अक्टूबर में एपीएल और करदाता उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 5.5 किलो चावल और 12.5 किलो आटा मिलेगा। इस महीने उपभोक्ताओं को 5 किलो चावल और 12 किलो आटा दिया गया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं। इनमें करीब 6 लाख गरीब परिवार शामिल हैं। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को 3 दालें, माश, मलका और दाल चना, 2 लीटर तेल, रिफाइंड एवं सरसों, चीनी और 1 किलो नमक सब्सिडी पर दे रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार मुहैया कराती है। फायर ऑफिसर 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। हिमाचल के कांगड़ा जिला में रिश्वत का मामला सामने आया है। विजिलेंस ने धर्मशाला फायर स्टेशन ऑफिसर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धर्मशाला फायर स्टेशन का यह अधिकारी एसके चौधरी एनओसी देने की एवज में 20,000 की रिश्वत मांग रहा था। आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार विजिलेंस की टीम को सूचना मिली थी कि धर्मशाला अग्निशमन अधिकारी एसके चौधरी एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि धर्मशाला अग्निशमन कार्यालय के समीप अग्निशमन कर्मचारियों के रहने के लिए नए भवनों का निर्माण किया गया है। इन भवनों का निर्माण ठेकेदार दीपक गुलेरिया द्वारा किया गया। इन निर्माणाधीन भवन में अग्नि सुरक्षा फिटिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ठेकेदार दीपक गुलेरिया से धर्मशाला अग्निशमन अधिकारी एसके चौधरी ने 20,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की। इसके बाद ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग में दी। शिकायत मिलते विजिलेंस की टीम ने अपना जाल बिछाया और फायर ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। विजिलेंस ने रिश्वत लेते पकड़े अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी है।